जय श्री कृष्ण दोस्तों। हरतालिका तीज का व्रत आने वाला है और आप सभी को हरतालिका तीज व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हरतालिका तीज व्रत में कौन कौन सी पूजन सामग्री लगती है। देखिए, हरतालिका तीज का जो व्रत होता है वो भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को रखा जाता है। ये व्रत सुहागिनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने का विधान है। माना जाता है कि इस दिन माता पार्वती सुहाग बांटती है और भगवान शिव की पूजा करने से सभी सुहागिनों को अटल सुहाग का वरदान प्राप्त होता है। अपने पति की लंबी आयु के लिए, तरक्की के लिए, परिवार की खुशहाली के लिए यह व्रत किया जाता है और अविवाहित युवतियां अच्छे वर की प्राप्ति के लिए यह व्रत रखती है। तो अब जान लेते हैं कि हमें कौन कौन सी पूजन सामग्री इस हरतालिका तीज व्रत में चाहिए। अगर आप मंदिर में पूजा कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपके मंदिर में जगह कम है तो आप अलग से चौकी लगा करके पूजा कर सकती हैं। तो देखिए, आपको एक चौकी या पाटा की जरूरत होगी, तो आपको वो ले लेना है। उस पर बिछाने के लिए हरा या लाल रंग का वस्त्र ले लेना है। उनके साथ ही आपको भगवान शिव और माता पार्वती की कोई भी तस्वीर, मूर्ति या प्रतिमा ले लेनी है, जो भी आपके पास हो। लेकिन जो हरतालिका तीज व्रत होता है, इस व्रत में पार्थिव शिवलिंग यानी कि मिट्टी से शिवलिंग बनाने का, शिवलिंग, माता गौरी और गणेश जी बनाने का विशेष महत्व होता है। इनका निर्माण करके ही पूजन करने का विधान है। तो आप, बहुत जरूरी नहीं है कि आप बहुत ही अच्छी मूर्तियां बनाएं। जैसी भी मूर्तियां आपको आती हो, पिंडी आकार की, गोल आकार की, वैसी मूर्तियां आपको बना लेनी है। देखिए, पूजा में जो है हमारी श्रद्धा, हमारी भावनाएं महत्वपूर्ण होती हैं। अगर आपसे नहीं बन पा रहा है तो आप ये जो फोटो ले रखी है, फोटो से भी पूजा कर सकती है। लेकिन अगर जैसा आपको आता हो, गोल, पिंडी आकार का, वैसे आपको भगवान शिव, माता पार्वती और गौरा जी का निर्माण कर लेना है। और इस तरह से मिट्टी से आप शिवलिंग जैसा आता है वैसा बना लें। इनके साथ ही हमें एक लोटा जल ले लेना है, शुद्ध जल ले लेना, उसमें गंगा जल मिश्रित कर लेना है। साथ ही हमें पंचामृत लेनी है। देखिए, पंचामृत आप पूजा से थोड़ी देर पहले ही बनाएंगे। पंचामृत आपको दूध, दही, घी, शक्कर और शहद मिला करके पंचामृत बनाई जाती है। अगर आपको पंचामृत नहीं आता है बनाना तो मैं आपको पंचामृत बनाना बता दे रही हूँ। सबसे पहले हमें कच्चा दूध ले लेना है, गाय का दूध रहे तो बहुत अच्छा है। उसमें हमें थोड़ा सा दही डाल देना है। उसके साथ ही हमें जो है शहद डाल देना है। शहद 1 चम्मच, 2 चम्मच, आप जितनी मात्रा में पंचामृत बनाना चाहते हैं वैसी मात्रा में आप डाल दें। थोड़ा सा आपको घी डाल देना है। घी भी आपको गाय का ही लेना है। और साथ ही हमें शक्कर, शक्कर या बूरा जिसे कहते हैं, वो आपको डाल लेना है और सबको चम्मच से आप मिक्स कर दे तो ये हमारा पंचामृत तैयार हो गया। ये पंचामृत से ही हमें शिव जी का अभिषेक करना है, तो हमें पंचामृत भी ले लेनी है। इसके साथ ही हमें चंदन लेना है तिलक लगाने के लिए। माता पार्वती को तिलक लगाने के लिए हमें रोली ले लेनी है। गणेश जी को तिलक लगाने के लिए रोली ले लेंगे। देसी घी का दीपक आपको ले लेना है। इसके साथ ही अक्षत हमें लेनी। देखिए, अक्षत थोड़ी ज्यादा मात्रा में लेनी, क्योंकि हमें अष्टदल कमल का निर्माण भी अच्छे से करना है। वस्त्र स्वरूप कलावा ले सकते हैं, और या फिर आप गणेश जी और शिव जी को चढ़ाने के लिए जनेऊ भी ले सकते हैं। आरती करने के लिए हमें कपूर चाहिए तो कपूर रख लें आप, और दीपक प्रज्वलित करने के लिए माचिस। और दक्षिणा यथासंभव आप जरूर से लें, क्योंकि दक्षिणा जो है वो पूजा में रही कमियों को पूरा करती है। तो ये हो गई हमारी सामग्री। इसके साथ ही गंगा जल आप जरूर से रख लें। सब चीजों को शुद्ध करने के लिए हमें गंगा जल चाहिए। अब हमें कलश की स्थापना करनी है, तो कलश की स्थापना के लिए आप किसी भी धातु का कलश ले सकते हैं। और कलश में डालने के लिए हमें आम या फिर अशोक के पल्लव ले लेने, पंच पल्लव आप ले सकते हैं। तो यहाँ मैंने अशोक के पत्ते ले लिए, आपको जो इजिली मिल जाए। और कलश के अंदर डालने के लिए हमें, देखिए, सुपारी चाहिए। साथ ही हल्दी की गांठ आपको ले लेनी है, अक्षत ले लेना है, और कॉइन, सिक्का। और कलश के ऊपर रखने के लिए हमें नारियल, श्रीफल, पानी वाला नारियल आप जरूर से रख लें, क्योंकि इस पूजा में आपको श्रीफल जरूर से रखना होता है। और माता पार्वती के लिए हमें श्रृंगार सामग्री जरूर से ले लेनी है। श्रृंगार सामग्री में आप 16 श्रृंगार भी ले सकते हैं। अगर आप पूरा 16 श्रृंगार नहीं ले सकते हैं तो कम से कम चूड़ी, मेहंदी, सिंदूर, महावर और बिंदी, ये आपको जरूर से रख लेनी है। तो ये हो गए पार्वती माता के लिए जो हम श्रृंगार सामग्री अर्पित करेंगे, वो हमें ले लेनी है। इन सब के साथ ही देखिए, भीगे हुए चने, इस पूजन में इसका बहुत महत्व होता है, तो आप जरूर से रख ले। साथ ही भोग के लिए आप कोई और भी मिठाई ले सकते हैं, जो भी मिठाई आप ले सकते हैं। देखिए, यहाँ घेवर मैंने ले लिया है। आप चाहें तो आटे से बनी हुई मिठाई, कोई से भी, गुलगुले हो गए, पूड़े हो गए, लड्डू हो गए। और साथ ही आप ऋतु फल जरूर से समर्पित करेंगे। तो ऋतु फल में आप कोई भी फल ले सकते हैं, चाहे केला हो गए, सेब हो गए, जो भी ऋतु फल आपको मिल जाए आपको वो रख लेनी है। इसके साथ जितनी भी मिठाई
मिठाई आप चाहें उतना आप चढ़ा सकते हैं। अब देखिए हमें इन सब के साथ ही भगवान शिव जी के पसंद की चीजें भी जरूर से यहाँ पर समर्पित करनी है। तो हमें कोई भी पुष्प ले लेनी है, साथ ही बेलपत्र, क्योंकि शिव जी को बेलपत्र अति प्रिय है, तो बेलपत्र यथासंभव आप जरूर से रख लें। इसके साथ ही आंकड़े की माला अगर मिल जाती है तो वो रख लें। धतूरा आपको जरूर से ले लेना है। तो और भांग हो गए, अगर समी पत्र आपको मिल जाते हैं तो आप समी पत्र आदि ले सकते हैं। और देखिए इस पूजा में जो है सिंदूरा का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है, जिससे कि हम माता पार्वती को सिंदूर समर्पित करेंगे और फिर हम सुहाग के रूप में माता पार्वती से सुहाग लेंगे। तो इसलिए आप सिंदूरा जो भी आपके शादी में मिला हो वो है, नहीं तो आप नया सिंदूरा ला करके उनको पूजा में रख सकते हैं। अगर नहीं है सिंदूरा तो आप कोई भी सिंदूर नहीं निकाल करके उससे भी पूजन कर सकती हैं। इस पूजन में हमें बायना निकालना है। तो देखिए बायना में आप साड़ी भी ले सकती हैं और उसमें श्रृंगार का सामान आप चाहे तो 2 जगह ले सकते हैं, नहीं तो एक जगह भी आप माता पार्वती को जो आप समर्पित करेंगे उसमें से ही यथासंभव श्रृंगार का सामान निकाल करके बायने के रूप में हमें सासू माँ को पैर छू करके दे देना है। तो उसमें आप चाहे तो साड़ी ले सकती हैं या फिर ब्लाउज पीस ले सकती हैं, या जो आपके सामर्थ्य हो उस हिसाब से आपको बायना ले लेनी है। साथ ही हमें पंडित जी के लिए भी गमछा जरूर से ले लेना है। तो आप सासू माँ के लिए साड़ी ले लेंगे बायना के रूप में, और अगर आपकी सासू माँ नहीं है तो आप पंडित जी की पत्नी को भी ये दे सकती हैं। तो ये हो गए सारे पूजन सामग्री। अब देखिए तीज के व्रत में जो है, हरतालिका तीज के व्रत में फुलेरा का विशेष महत्व होता है। तो आपको फुलेरा जरूर से बना लेनी है, क्योंकि फुलेरा जो है भगवान शिव को पूजा में जरूरी होता है। हरतालिका तीज की पूजा में फुलेरा के बिना बोलते हैं व्रत अधूरा माना जाता है। अगर आपको फुलेरा बनाना नहीं आता तो उसकी भी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, तो आप वहां से फुलेरा देख सकते हैं। तो फुलेरा आप फूलों से, और उसमें जब आप फुलेरा बनाएंगे तो उसमें पत्ते भी जरूर से आपको लगानी है। तो आपको 5 फूलों की मालाएं ले लेनी है, और उसमें एक जो बीच में आप लगाएंगे उसमें पत्तों की या फूल के साथ मिक्स करके आप पत्ते करके भी फुलेरा बना सकती हैं। ऐसी मान्यता है कि हरतालिका तीज पर बिना शिवलिंग पर फुलेरा बांधे शिव जी की पूजा अधूरी रहती है और व्रत भी पूर्ण नहीं माना जाता। असल में फुलेरा सुख समृद्धि और संपन्नता का प्रतीक माना जाता है। जैसे हम शिव जी के ऊपर जो जलहरी होता है उसके जगह फुलेरा लगाते हैं, उसी प्रकार से शिव जी की जो छाया होती है वो हमारे जीवन पर हमेशा हमारी रक्षा करती है और हमारे सर पर उनका हाथ रहता है। तो ये थी कुछ सामग्री जो कि हरतालिका तीज में हमें जरूर से चाहिए। हरतालिका तीज का जो व्रत है बहुत ही कठिन व्रत होता है। इसमें निर्जला व्रत रखा जाता है, पूरा दिन और रात उपवास रखते हैं, ना कुछ खाते हैं ना पीते हैं, रात्रि में जागरण भी किया जाता है। तो इस व्रत की पूजन सामग्री जो है वो भी बहुत ज्यादा लगती है। तो आप सारी सामग्री कोशिश करें कि पहले से उनकी व्यवस्था कर ले, ताकि कोई भी सामग्री रह ना जाए और आपको ग्लानि हो। तो ये थी टोटल सामग्री जो हरतालिका तीज के लिए हमें चाहिए। तो आपको अगर हरतालिका तीज की पूजा किस प्रकार से करते हैं ये जानना है, या हरतालिका तीज की चौकी कैसे हटाते हैं, विसर्जन हमें किस प्रकार से करना होता है, ये सारी चीजें अगर जानना है तो कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएं। और आपको जो है ये सारी चीजों के वीडियो मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, वहां से आप जाकर के देख सकते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।